सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कैंट का दौरा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। मंगला और गुजरांवाला के कोर कमांडर्स भी मौजूद थे। सदर का मार्का हक की कामयाबी पर मुसल्लह फौज को खिराज तहसीन, फौजियों सिविल शोहदा की कुर्बानियों को सलाम। कहा दुश्मन की जारहियत पर पाकिस्तानी जवाब को तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान की अफवाज कौमी इत्तेहाद और सालमियत की अलामत है। सदर ने अफसरान और जवानों के जज्बे और जंगी तैयारी को सराहा। भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर जनरल आसिफ कौमी निजात दहिंदा बन गए। दुनिया ने तस्लीम कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया एक मजमून के मुताबिक पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक्तसादी और सलामती के बहरानों में घिरा हुआ था। भारत की जहरियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस में बड़ी फतह ने यकायक सब कुछ बदल कर रख दिया। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। ऑपरेशन बुनियान मरसूस। अमरीकी सदर एक बार फिर पाकिस्तान के मोतरफ। हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसके साथ तिजारत करेंगे क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। पाक भारत छोटी नहीं बड़ी एटमी ताकतें हैं। एटमी जंग के करीब थे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का हसास तफाहुर। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा खारजा पॉलिसी उमूर में उन्हें जिंदगी में आज तक जिस बात पर सबसे ज्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंगबंदी कामयाब बनाना है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तानियों की जहानत और उनके नाकाबिल यकीन हद तक शानदार अशिया तैयार करने की सलाहियतों का भी बरमला एतराफ़ किया। कहा पाकिस्तानी लोग न सिर्फ ज़हीन हैं बल्कि पाकिस्तान मयारी मसनूआत बनाने वाला मुल्क है। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ का मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी मीडिया को खिराज तहसीन। कहा हमारी बहादुरी मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर अज़्म से सरजमीन वतन का दिफा किया। वज़ीर दिफा बोले भारत बड़े बड़े तैयारे लेकर आया जिन्हें पाकिस्तानी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। 10 मई की रात हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपनी रिहाइशगाह पर आने वाले तलबा से गुफ्तगू। कहा हमने भारत को मशरक़ी सरहदों पर शिकस्त दी है। अल्लाह के करम से जो मशरक़ी सरहद पर फतह हुई उससे बढ़कर मगरबी महाज पर कामयाब होंगे। पाक फ़ौज की बहादुरी की दास्तान किताबों में लिखी जाएगी। आपको लोग कहते थे ये अपना काम नहीं करते। आप उनसे सवाल करें कि फौज ने अपना काम किया या नहीं किया। क्या ऐसे लोगों का एहतसाब नहीं होना चाहिए जो अपनी फौज अफसरों जवानों के खिलाफ बातें करते थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा से गुफ्तगू। कहा हनी दीवार के बाद अब हम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी की तरफ मोड़ना है। अवाम और फौज इकट्ठे होंगे तो मुल्क में कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा। पाकिस्तान की अवाम फौज से और अवाम पाक फौज से है। सीसा पिलाई आहनी दीवार आप है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। DGISPR ने पाकिस्तान जिंदाबाद जबकि बच्चों के साथ मिलकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी लगवाया। इंडिया आइसोलेटेड है और बैकफुट के ऊपर है। ना पहलगाम वाक़े को कोई वो प्रूव कर सके, ना पाकिस्तान को लिंक कर सके, ना इन्वेस्टिगेशन करा सके। मिलिटरीली वो हार गए। दुनिया के ममालिक की सपोर्ट हासिल करने में नाकाम रहे। तो उनके पास बड़ी कम ऑप्शंस हैं। तो अभी ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में सिचुएशन कैसे निकलती है। जनूनी भारत अपनी जंगी जहरियत की वजह से दुनिया में तन्हा रह गया। हमने दुनिया को भारतीय जहरियत का बताया लेकिन भारत के पास बताने को कुछ नहीं था। तमाम सूरत हाल पे पाकिस्तान के बयानिए की जीत हुई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू। कहा बदनीयत दुश्मन दोबारा मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। पाक अफवाज भारत की हर किस्म की जहरियत का जवाब देना जानती है। पाकिस्तान अमरीकी किरदार को सराहता है लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी टीवी से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की नाकामी पर अवामी गैज़ और गज़ब से बचने के लिए हुक्मरान जमात के 25 अहम वज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। भारतीय हुकूमत की दिल्ली पुलिस को हिदायत, भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी कम न हुई, मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। जिला पुलवामा में जाली इनकाउंटर शुरू कर दिए। भारतीय फौज ने दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन किया। घर घर तलाशी के दौरान चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। भारतीय फोर्सेस ने गुज़श्ता 48 घंटों में 40 से ज़ायद घरों पर छापे मारकर 25 नौजवानों को हिरासत में लिया। पाकिस्तान का नाम दुनिया में 70 साल बाद एक दफ़ा फिर रोशन सितारे की तरह उभरा है। पाक भारत जंग ने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। अब हुकूमत और अफवाद पाकिस्तान अवाम को सहूलियात फराहम करने में भी अपना किरदार अदा करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एबटाबाद में दिफा पाकिस्तान और गजा मार्च से खिताब। कहा, पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज का जंग में भरपूर साथ दिया। अब पाकिस्तान की तरफ जब कोई बुरी आंख से देखेगा तो हमें कौम बनकर जवाब देंगे। पाक अफवाज की शानदार फतह पर ISPR का राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में मिली नगमा, लहू को गरमा देने वाला नगमा। हिफाजत तेरी हम करेंगे, वतन तेरी ज़मीन की कसम, तेरे आसमान की कसम। नगमे के बोल, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रियासत तैयबा की तर्जमानी करते हैं। मिली नगमे के दिल मोल लेने वाले सुर, हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। नगमे के बोल दुश्मनों के दिल पर हैबत तारी कर देते हैं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर आज से शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस 20 जून तक होगी। फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल करने का मंसूबा बेनकाब। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की कोशिश को यकसर मुस्तरद कर दिया। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, गजा में इंसानी बहरान नाकाबिल कबूल है। नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ट्रंप इंतज़ामिया गजा से 10 लाख फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर लीबिया मुंतकिल करना चाहती है। हमास के रहनुमा बासिम नईम ने खबरदार किया कि गजा बराए फ़रोख्त नहीं। इसराइल की बमबारी से मजीद 143 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। शुहदा की मजमूई तादाद 53,010 हो गई। सेशन अदालत लाहौर में बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत 24 मई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म वीडियो लिंक के जरिए कमरा अदालत में पेश हुए। बानी के वकील ने सवाल किया कि क्या इस वक्त आपके सामने हर्जाने के दावे की कॉपी मौजूद है। शहबाज शरीफ ने कहा, जी नहीं, इस वक्त मेरे पास हर्जाना केस की कॉपी मौजूद नहीं है। शहबाज शरीफ का जवाब, बयान में कहा कि टीवी पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई। मुझे ये इल्म नहीं है कि बानी ने मेरे खिलाफ ज़ाती तौर पर कोई तहरीर, पोस्टर, पैम्फलेट प्रिंट कराया। वज़ीर आज़म के वकील मुस्तफ़ा रामदी की जिरा के बाद बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने अपने खिलाफ 10 अरब के झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात का मौसर जवाब दिया। ईद उल अज़हा के बाद 13 जून को बजट पेश होने के खदशात खत्म। वफाकी हुकूमत 20,000 अरब रुपए के नए वाली साल का बजट 2 जून को ही पेश करेगी। IMF ने पाकिस्तान की बजट तरजीहात को दुरुस्त करार दे दिया। ताख़ीर की गुंजाइश बाकी नहीं रही। IMF वफ़द के खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत सूबाई हुकूमतों से आइंदा बजट के अखराजात पर वर्चुअल मुज़ाकरात। रवा माली साल के लिए IMF वफाक और सूबों की मुआशी कारकर्दगी से मुतमईन, लेकिन 1 जुलाई से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड खुद इकट्ठे करने का मुतालबा कर दिया।
पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को दिल में तकलीफ के बाइस जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने बताया कि दिल में तकलीफ के बाइस उनके मौक़िल को PIC मुंतकिल किया गया है। जेल इंतज़ामिया ने शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना को भी इतला दे दी है। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर ने बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। सरगोदा की ASP ने वर्ल्ड पुलिस समिट का बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीत लिया। सरगोदा की पुलिस अफसर अनम खान ने दुबई में आलमी इन्वेस्टिगेशन अवार्ड अपने नाम किया। कमांडर इन चीफ दुबई पुलिस ने ASP अनम खान को बैनुल-अक़वामी अवार्ड से नवाजा। वर्ल्ड पुलिस समिट अवार्ड्स के लिए 192 ममालिक के अफसरान में गैर मामूली कारकर्दगी ज़ेर गौर आई। अनम खान को यह एजाज़ पंजाब के 2 अहम कत्ल केसेस को कामयाबी से हल करने पर दिया गया। IG पंजाब की ASP अनम खान को पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद और शाबाश। PSL 10 मैच से कबल पाक फौज को खैराज तहसीन शानदार आतिशबाजी। रावलपिंडी स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार, तराने की गूंज। दोहा डायमंड लीग में अरशद नदीम से 3 मीटर कम की थ्रो पर भारतीय नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल अपने नाम कर गए। जर्मनी के जैवलिन वेबर ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। 91.06 मीटर की थ्रो करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। नीरज चोपड़ा ने अपनी पूरी जान लगा दी लेकिन मुश्किल से 90 मीटर की थ्रो कर पाए। अरशद नदीम ने 2023 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 92.97 मीटर की थ्रो करके दुनिया को हिला दिया था। ये मुकाबला तभी मुकम्मल होता अगर अरशद नदीम मैदान में होते। नीरज को अपनी और अरशद की दोस्ती पर भारतीय सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा और हिंदू सोच ने उन्हें कहने पर मजबूर कर दिया कि अरशद नदीम मेरा दोस्त नहीं। मुसलसल दूसरे दिन सोने की कीमत में इजाफा। 1 तोला सोना मजीद 2400 रुपये महंगा। सोने की फी तोला कीमत 3,38,500 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,058 रुपये का इजाफा। कीमत 2,90,209 रुपये पर जा पहुंची। सिंध भर के इलाके हीट वेव की जद में रहे। खैरपुर में आज दर्ज हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मिलकर मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। हैदराबाद में शदीद गर्मी की लहर, पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड मगर शिद्दत 47 महसूस हो रही है। सक्खर में भी यही सूरत हाल। पनु आकिल, सालेपट समेत तमाम इलाकों में आज लू के थपेड़े चलते रहे। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 37 डिग्री रहा। पाकिस्तानी आज़मीन हज की हज्जाज़ मुक़द्दस आमद का सिलसिला जारी। अब तक 143 परवाज़ों के जरिए 38,229 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। आज 14 परवाज़ों के जरिए मज़ीद 3440 आज़मीन हज जद्दा के रास्ते मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे। कराची शहर में लूट मार के दौरान शहरियों की जाने जाने का सिलसिला थम न सका। रवां साल के 136 रोज़ के दौरान डाकुओं ने 43 अफराद की जान ले ली। जनवरी में 5, फरवरी में 10, मार्च में 9, अप्रैल में 10 शहरी डकैती मज़ाहमत के दौरान कत्ल हुए। रवां माह के 16 रोज़ में डाकुओं ने 8 शहरियों को कत्ल किया। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली, सब्जी मंडी के गंदे नाले में 5 साला बच्चा डूब गया। राहील की लाश गंदे नाले से मिली। इलाका वकीलों के मुताबिक दिन भर तलाश के बाद बच्चे की लाश खुद ऊपर आ गई। ईद कुर्बान करीब। नॉर्दर्न बाईपास पर 1200 एकड़ पर मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ने लगी। 55,000 से ज्यादा कुर्बानी के जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। गाय, बैल, बछड़े, बकरों और खूबसूरत नक्शो निगार वाले ऊँटों के लिए अलग अलग ब्लॉक मुख्तस। मवेशी दोस्त मंडी में पहली बार शहरियों के लिए बड़े ब्रांड्स की फूड स्ट्रीट कायम की गई है।
अफ्रीकी खातून वजीर आजम के हुस्न का हर कोई दीवाना। जॉर्जिया मेलोनी अल्बानिया के दौरे पर पहुंची तो रेड कार्पेट पर उनका इस्तकबाल हुआ। अल्बानी वजीर आजम ने तफरीह के तौर पर घुटनों पर बैठकर जॉर्जिया मेलोनी का इस्तकबाल किया। और मुस्तकबिल के पेरिस में पुरस्कार AI क्रिएटर की तलाश ने नया हंगामा खड़ा कर दिया। हॉलीवुड फिल्म डॉग 51 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।